क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू विवाह में अग्नि के चारों ओर लिए जाने वाले 7 फेरे सिर्फ परंपरा भर हैं, या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा जीवन दर्शन? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन 7 फेरों का असली अर्थ, वो वचन जो 2 आत्माओं को जन्म जन्मांतर के लिए जोड़ते हैं। हिंदू धर्म में विवाह को एक संस्कार कहा गया है, यानी एक आध्यात्मिक प्रक्रिया, न कि सिर्फ एक सामाजिक बंधन। और इस पवित्र बंधन को मजबूती देते हैं ये 7 फेरे, जिन्हें संस्कृत में कहते हैं सप्तपदी। पहला फेरा। जैसे ही दंपति अग्नि के चारों ओर अपना पहला कदम रखते हैं, दूल्हा आगे चलता है, जो मार्गदर्शक और प्रदाता के रूप में अपनी भूमिका को दर्शाता है। वह अपनी पत्नी को शारीरिक और भावनात्मक रूप से पोषण देने का वादा करता है। बदले में वह हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ी रहने की कसम खाती है, क्योंकि वे एक साथ घर और जीवन बनाते हैं। दूसरा फेरा। इस विवाह समारोह की रस्म के दूसरे चरण में दूल्हा और दुल्हन शरीर, मन और आत्मा की शक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। वे एक टीम के रूप में हर तूफान का सामना करने और भी मजबूत होकर उभरने की प्रतिज्ञा करते हैं। दुल्हन अपने सपनों का पीछा करते हुए अपने पति से अटूट प्यार और समर्थन मांगती है। जीवन की हर चुनौती में एक दूसरे का संबल बनना, यही इस वचन की आत्मा है। तीसरा फेरा। पैसा मायने रखता है, यहाँ तक कि दिल के मामलों में भी। इस फेरे में जोड़ा धन, बुद्धि और प्रचुरता के लिए देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मांगता है। दूल्हा एक आरामदायक जीवन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि दुल्हन अपने घर को समझदारी और देखभाल के साथ संभालने का वादा करती है। यह वचन है परिवार की समृद्धि और स्थिरता का। चौथा फेरा। यहाँ 7 फेरों का मतलब और भी दिलचस्प हो जाता है। चौथे फेरे का रोमांस फिल्मों जैसा होता है। दूल्हा दुल्हन अपने जीवन में खुशी और सुंदरता लाने के लिए एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हैं। वे अपने प्यार को संजोने, एक दूसरे के परिवारों का सम्मान करने और अपने भविष्य के बच्चों के लिए एक पोषण वातावरण बनाने का वादा करते हैं। यही प्रेम रिश्ते को आत्मा से जोड़ता है। पांचवा फेरा। अग्नि के चारों ओर 5वीं परिक्रमा में दंपति स्वस्थ, खुशहाल बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो उनकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे। वे प्यार करने वाले, सहायक माता पिता बनने और अपने नन्हे मुन्नों में मजबूत मूल्यों को स्थापित करने की भी शपथ लेते हैं। इसके अलावा यह पहला फेरा है जिसमें दुल्हन दूल्हे का नेतृत्व करती है। ज्यादातर संस्कृतियों में दूल्हा पहले 4 फेरों का नेतृत्व करता है और दुल्हन बाकी 3 का नेतृत्व करती है। छठा फेरा। छठे फेरे में नवविवाहित जोड़े एक साथ लंबे, स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन की प्रार्थना करते हैं। वे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बनने, अपने अलग अलग व्यक्तित्वों के बीच संतुलन बनाने और जीवन के हर मौसम में खुशी खोजने का वादा करते हैं, त्योहारों से लेकर टीवी रिमोट पर झगड़े तक। यह फेरा है अटूट साथी बनने की सौगंध। 7वां और अंतिम फेरा। 7 फेरे का अंतिम चरण एक छोटी सी प्रतिज्ञा, शाब्दिक रूप से नहीं, लेकिन आप बात समझ गए होंगे, के साथ शादी पक्का करता है। दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के प्रति अपने शाश्वत प्रेम, दोस्ती और वफादारी की घोषणा करते हैं। शरीर, मन और आत्मा से एकजुट होकर वे अब हर मायने में भागीदार हैं। दोस्ती ही वह रिश्ता है जो प्रेम को मजबूती देता है, और यही रिश्ता विवाह को सुंदर बनाता है। तो अगली बार जब आप किसी विवाह में 7 फेरे होते देखें, तो समझिए यह सिर्फ परिक्रमा नहीं, यह है जीवन की एक पूरी यात्रा की शुरुआत। यह है भरोसे, प्रेम, जिम्मेदारी और मित्रता से जुड़ा एक पवित्र बंधन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में बताइए आपके लिए शादी का सबसे खूबसूरत वचन कौन सा है।